दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद केस पर यह खुलासा है। सभी सीसीटीवी का कंट्रोल चैतन्यानंद के फोन पर था। लड़कियों के हॉस्टल का फुटेज चैतन्यानंद के पास था। चैतन्यानंद अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देखता था। हॉस्टल और कैंपस में लगे सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल उसने अपने फोन में ले रखा था। आप सोचिए ये कितना बड़ा अपराध और कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि लड़कियों के हॉस्टल का फुटेज चैतन्यानंद ने अपने फोन पे ले रखा था। फोन पे एक्सेस था, फोन पे देखता था वो। अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ लगे आरोपों की कड़ी जांच की जा रही है। वहीं आरोपी की तलाश भी अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर दिया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो आरोपी चैतन्यानंद के धर्म की आड़ में गंदे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं, अब इस केस में टॉर्चर चैंबर का नया राज सामने आया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आश्रम की आड़, गंदगी का काम। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैंबर। धर्म का चोला और शिक्षा का मंदिर, पर अंदर से गंदगी और दरिंदगी का अड्डा। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकला यह घिनौना सच हर किसी को झकझोर रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और गुरुवाणी के नाम पर मासूम छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया। देश की राजधानी में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैंबर। जांच में खुलासा हुआ है कि संस्थान का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस टॉर्चर चैंबर में बदल चुका था, जहां धर्मोपदेश की आड़ में गंदा खेल खेला जाता था। गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर आश्रम में दाखिल दिलाया गया, लेकिन असली मकसद था उनका शोषण करना। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, डीन और 2 महिला स्टाफ उसकी मददगार थीं। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच ना बोल सके। आस्था और डर की बेड़ियों में कैद होकर छात्राएं खामोश होकर सहती रहीं। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी का आरोप। धर्म नगरी हरिद्वार, जहां लोग मुक्ति की तलाश में जाते हैं, लेकिन आरोपी बाबा ने इसे भी शोषण का ठिकाना बना डाला। विशेष पूजा के नाम पर छात्राओं को हरिद्वार ले जाया गया, लेकिन लौटते वक्त छात्राओं के साथ गंदी हरकत की। शिक्षा संस्थान की आड़ में शोषण का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरा नेटवर्क सुनियोजित था। डीन और स्टाफ की मिलीभगत ने खेल को और आसान बना दिया। यही वजह है कि लंबे समय तक ये काली करतूत बाहर नहीं आ पाई। पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो दरिंदों का पूरा साम्राज्य हिल गया। जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, गवाह सामने आ रही हैं और धीरे धीरे साफ हो रहा है कि किस तरह आस्था के नाम पर मासूमियत से खेला गया। पुलिस की एफआईआर में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद की काली करतूत। ईडब्ल्यूएस छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। डीन और स्टाफ स्वामी के यौन आग्रहों को मानने का दबाव डालते थे। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। स्वामी और सहयोगियों ने छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील संदेश भेजे जाते थे। डिग्री रोकने और दस्तावेज ना देने की धमकी दी जाती थी। फिलहाल आरोपी चैतन्यानंद फरार चल रहा है।
पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी है। धर्म और शिक्षा दोनों ही इंसान को रोशनी दिखाने के रास्ते हैं, लेकिन जब इन्हीं रास्तों को दरिंदे अंधेरे का अड्डा बना दें तो भरोसा टूटता है, समाज शर्मसार होता है और सवाल उठता है कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद केस पर यह खुलासा है। सभी सीसीटीवी का कंट्रोल चैतन्यानंद के फोन पर था। लड़कियों के हॉस्टल का फुटेज चैतन्यानंद के पास था। चैतन्यानंद अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देखता था। हॉस्टल और कैंपस में लगे सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल उसने अपने फोन में ले रखा था। आप सोचिए यह कितना बड़ा अपराध और कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि लड़कियों के हॉस्टल का फुटेज चैतन्यानंद ने अपने फोन पे ले रखा था। फोन पे एक्सेस था, फोन पे देखता था वो। अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ लगे आरोपों की कड़ी जांच की जा रही है, वहीं आरोपी की तलाश भी अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द नैप कर लिया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस, एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो आरोपी चैतन्यानंद के धर्म की आड़ में गंदे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं, अब इस केस में टॉर्चर चैंबर का नया राज सामने आया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आश्रम की आड़, गंदगी का काम। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैंबर। धर्म का चोला और शिक्षा का मंदिर, पर अंदर से गंदगी और दरिंदगी का अड्डा। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकला यह घिनौना सच हर किसी को झकझोर रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और गुरुवाणी के नाम पर मासूम छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया। देश की राजधानी में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैंबर। जांच में खुलासा हुआ है कि संस्थान का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस टॉर्चर चैंबर में बदल चुका था, जहां धर्मोपदेश की आड़ में गंदा खेल खेला जाता था। गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर आश्रम में दाखिल दिलाया गया, लेकिन असली मकसद था उनका शोषण करना। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, डीन और 2 महिला स्टाफ उसकी मददगार थीं। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच ना बोल सके। आस्था और डर की बेड़ियों में कैद होकर छात्राएं खामोश होकर सहती रहीं। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी का आरोप। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां लोग मुक्ति की तलाश में जाते हैं, लेकिन आरोपी बाबा ने इसे भी शोषण का ठिकाना बना डाला। विशेष पूजा के नाम पर छात्राओं को हरिद्वार ले जाया गया, लेकिन लौटते वक्त छात्राओं के साथ गंदी हरकत की। शिक्षा संस्थान की आड़ में शोषण का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरा नेटवर्क सुनियोजित था। डीन और स्टाफ की मिलीभगत ने खेल को और आसान बना दिया। यही वजह है कि लंबे समय तक ये काली करतूत बाहर नहीं आ पाई। पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो दरिंदों का पूरा साम्राज्य हिल गया। जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, गवाह सामने आ रही हैं और धीरे धीरे साफ हो रहा है कि किस तरह आस्था के नाम पर मासूमियत से खेला गया। पुलिस की एफआईआर में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद की काली करतूत। ईडब्ल्यूएस छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया।
डीन और स्टाफ स्वामी के यौन आग्रहों को मानने का दबाव डालते थे। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। स्वामी और सहयोगियों ने छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील संदेश भेजे जाते थे। डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकी दी जाती थी। फिलहाल आरोपी चैतन्यानंद फरार चल रहा है। पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी है। धर्म और शिक्षा दोनों ही इंसान को रोशनी दिखाने के रास्ते हैं, लेकिन जब इन्हीं रास्तों को दरिंदे अंधेरे का अड्डा बना दें तो भरोसा टूटता है, समाज शर्मसार होता है और सवाल उठता है कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।